नमस्कार, मैं स्नातक स्तरीय परीक्षा में चयनित छात्रा मनीषा चुफाल हूँ। जैसा कि उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति को अब पता चल ही चुका होगा कि पिछले हम कई महीनों से हम लोग जो है मानसिक रूप से ग्रस्त हैं और एक लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका अंत जो है अभी तक दिखाई नहीं दे रहा हमें। और बेरोजगार होने के नाते हम आर्थिक स्थिति से ग्रस्त तो थे ही थे, लेकिन अब इतने मानसिक तनाव में जो है हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें हमारे कई सालों की जो मेहनत है, तपस्या है, जो हमने अपने लोगों से दूर रह के, आइसोलेशन में रह के और कैसी कैसी परिस्थितियों में जो है हमने तैयारी की थी, वो चीज़ें याद आती हैं, पूरा फ्लैशबैक होता है। उसके बाद अगर हम आगे देखने की कोशिश करते भी हैं तो हमें दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता अंधकार के अलावा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये कबूल किया है कि एसटीएफ ने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो सेग्रीगेशन पॉसिबल है, ये तो हम सबको पता है। और सेग्रीगेशन पॉसिबल होना भी चाहिए क्योंकि हमारे पास खुद लिस्ट है पूरे बच्चों की जिसमें 600 प्लस बच्चे जो है वो जिनका पुराने किसी एग्जाम में हुआ है या ऑलरेडी जॉब पर है। तो सेग्रीगेशन करना कोई इतना मुश्किल काम जो है वो लगा नहीं, ऐसा काफ़ी लोगों के द्वारा हमें पता चला है और अखबारों के माध्यम से हमें पता चलता है कि 80% जो है जांच पूरी हो गई है। और मतलब फिर भी हम लोग जो है आस लगाए हुए बैठे हुए हैं कि एक दिन जो है उत्तराखंड की इस धरती पर न्याय होगा और मेहनत और ईमानदारी से चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनको उनका हक मिलेगा, उनको उनकी मेहनत का फल मिलेगा नियुक्ति के रूप में। लेकिन अगर न्याय समय पर ना मिले तो वो न्याय कहलाएगा कैसे? कब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा और कब तक जो है इस मानसिक तनाव में हमको जीना पड़ेगा? उसके बाद अगर हम देखें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम जो है विधिक सलाह ले रहे हैं, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलना ही चाहिए इसका। आप अपने पड़ोसी राज्य यूपी को देख सकते हैं, जहाँ पे लेखपाल की भर्ती है और एसआई की भर्तियां जो अभी हुई हैं, जिसमें 15,000 लोगों में जो है संदिग्ध पाया गया है, लेकिन फिर भी जो भर्ती परीक्षा है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो एक एग्जाम्पल जो है हम वहां से उठा सकते हैं। और हम वहीं तो थे, वहीं से ही उसी राज्य, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, उसी से तो हम अलग हुए थे। क्या ये दिन देखने के लिए हमने पृथक राज्य बनाया था? और जो राज्य आंदोलनकारी थे जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग किया था उस टाइम, ताकि जो पहाड़ का व्यक्ति है उसको प्रायोरिटी मिल सके, उसको जो है उसकी मेहनत का हक मिल सके, उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सके, तो वो काम जब होगा ही नहीं तो पृथक राज्य बनाने का क्या मतलब? कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो जब पृथक राज्य बनाया है तो हमारा लीगल सिस्टम इतना सक्षम तो होगा ही कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाए। और सोल्यूशन निकालना इतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि जो विधिक सलाह जिनसे ली जा रही है वो पूरे एक्सपर्ट की टीम है। और कई सारे जजमेंट्स तो हमने खुद पढ़े हैं। मैं फिर से कहूंगी कि हमारा काम सिर्फ पढ़ाई करने का था, लेकिन हमने वो सारी चीजें कर डाली हैं जो अपनी मेहनत के फल को पाने के लिए जो है हमने हर वो चीज कर डाली है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची। हम सड़कों पर उतरे हैं, हमने मीडिया के थ्रू अपनी बात रखी है, हम विभिन्न विधायकों से मिले हैं, हम हर उस व्यक्ति से मिले हैं जो हमें लगता था कि हमारी पीड़ा को समझ पाएगा। और हम स्वयं मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, उनसे जो है हमें आश्वासन मिला है। और काफी हद तक जो है लोगों ने हमारी बात को समझा भी है। लेकिन कब तक जो है हम इस आश्वासन के भरोसे ही जो है अपना जीवन यापन करते रहेंगे? कब हमें न्याय मिलेगा, इस आस में जो है हम अपने दिन व्यतीत करते रहेंगे? तो ये जरूरी है कि हमें समय पर न्याय मिल सके, क्योंकि अगर आपको सिस्टम को चेंज करना है तो आपने चीजें बदलनी ही पड़ेंगी। आज तक जो है भर्ती परीक्षा रद्द होती आई हैं और आगे भी अगर यही चलता रहा तो फिर सिस्टम बदलने का मतलब क्या है? जब इस राज्य के युवा को ही जो है न्याय अगर नहीं मिल पाया, मेहनत और ईमानदारी से चयनित छात्र को अगर न्याय नहीं मिल पाया, तो पूरे सिस्टम को चेंज करने का मतलब क्या रह जाएगा? और लोगों की जो जीवन है वो इस परीक्षा में इतना निर्भर करता है कि लोग जान देने को तैयार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी पीड़ा से गुजर रहे हैं और अपने माता पिता को देखकर जो है हमारी पीड़ा और भी बढ़ जाती है। त्योहारों का समय चल रहा है, लेकिन बिल्कुल नीरसता है त्योहारों में। हमें जो है त्योहारों का अस्तित्व खत्म हो गया है हमारे लिए। हम हमारे त्योहार तो तभी होंगे ना जब हमारी जो लाइफ है वो सुधरेगी। लेकिन वो मौका हमें मिलता नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है आज हम आस लगाए बैठे हैं कि कभी तो हमारे साथ न्याय होगा। तो
जो भी निर्णय हो, वैसे हम चाहेंगे कि निर्णय जो है हमारे पक्ष में ही हो, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है, सिर्फ एग्जाम निकालने की मेहनत नहीं की है, उसके बाद जो इतनी अपनी बात रखने की, इतनी लड़ने की जो है, उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए, और वो शक्ति हम ऑलरेडी जो है प्रदान कर चुके हैं, तो उसका फल हमें मिलना जरूरी ही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, या जो हमारे आयोग के नए अध्यक्ष हैं मारतोलिया जी, उन्होंने कहा कि हमारी मेहनत को वो बेकार नहीं जाने देंगे, और लीगली वो एग्जामिन कर रहे हैं इन चीजों को, ये भी उन्होंने कहा है। तो मैं उनसे दरखास्त करना चाहूंगी कि आप जो निर्णय लेंगे वो मेहनत और ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में हो, और उनकी मेहनत को बेकार न जाने दिया जाए। यही मैं आपसे जो है विनती करना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि काफी समय हो गया है, हम सब लोग जो है एक वनवास की जिंदगी जी रहे हैं, और इस वनवास से मुक्ति जो है आप लोग ही हमें दिला सकते हैं। कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको याद रखें, और उत्तराखंड की तस्वीर बदलनी चाहिए, कुछ ऐसे कदम उठाइए। धन्यवाद।